एक क्षण ही मांगो और एक क्षण में भी जो उत्तर मिल जाए उसी को श्रेष्ठ मान लो। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, वो जिसको गुरु मंत्र देते थे उसका कल्याण हो जाता था। एक उनके आश्रम में झाड़ू लगाता था व्यक्ति, वो रोज कहता था, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने उसको दिया नहीं। अब गुरुजी को वृद्धता आ गई, ज्वर आदि चढ़ने लगा, तो उसको मन में लगा कि गुरुजी पधार जाएंगे, उससे पहले मंत्र लेना है मुझको। अब तो ऐसे पीछे पड़ा, रात में सो में तो उनके पास चला जाए, पीछे ही पड़ गया, बोले गुरु मंत्र दे दो। एक दिन बेचारे सुबह सुबह गुरुजी शौच के लिए जंगल जा रहे थे, पीछे पीछे भागा, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी को आई गुस्सा, बोले आ देता हूं तुझे, सच्चा गुरु मंत्र दूंगा, लोटा मार दूंगा, सिर फूट जाएगा तेरा। उसने कहा जय हो, गुरु मंत्र मिल गया। अब पूरे दिन माला पर जपता है, लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा, लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा, उसी का नाम जप करता है। बहुत दिन हो गए, गुरुजी अतिवृद्ध हो गए, उसने कहीं और काम शुरू कर दिया, लेकिन अपनी रोज की 108 माला करता है, लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा। गुरुजी ने कहा था आ तुझे देता हूं असली गुरु मंत्र, और सबको तो कान में देते हैं, मुझको तो उन्होंने सुबह सुबह भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में असली गुरु मंत्र दिया। लोटा फूट जाएगा सिर, नहीं लोटा मार दूं सिर फूट जाएगा तेरा, लोटा भी फूट ही जाएगा फिर। एक दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो उस नगर के राजा का बेटा पधार गया। तो महाराज बड़ी लंबी चौड़ी शव यात्रा, सुबह का खड़ा हुआ, लेकिन शाम तक गुरुजी की कुटिया पे नहीं पहुंच पाया। जैसे तैसे पहुंचा, बोले गुरुजी प्रणाम। बोले जय हो, और ठीक हो? बोले आपके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र खूब जपता हूं मैं। आज गुरुजी बहुत कष्ट हो गया, आपके दर्शन नहीं कर पाए, अब आप शयन करोगे? बोले हाँ शयन तो करेंगे। क्यों नहीं कर पाए आपके दर्शन? बोले हमारे यहाँ के राजा का बेटा मर गया है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब लोग यही हल्ला कर रहे हैं, हमारी बात भी नहीं हो पा रही है। उसने कहा गुरुजी आपके गुरु मंत्र में ताकत है कि नहीं? बोले बहुत ताकत है। तुरंत बाहर गया, कमंडल से जल लिया, राजा का बेटा शव पड़ा था। उसने कहा लाओ इसको अभी ठीक करता हूं। बोले क्या, कैसे ठीक करोगे? बोले लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा। ये मंत्र कह के जैसे ही जल छिड़का तो बालक जीवित हो गया। अब इसमें सत्यता कितनी मुझे नहीं पता, मैंने सुना था कहीं। तो गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, सत्य मानो, उस पर फिर संशय मत करो, संदेह मत करो। गुरु जी ने जो कह दिया वो श्रेष्ठ है। तो संत का क्षण, यहां पर भक्ति महारानी ने भी नारद जी से केवल क्षण ही मारा, क्षणम तिष्ठत, क्षण भर के लिए रुक जाइए। नारद जी महाराज कहने लगे कौन हो देवी, क्या बात है, क्यों दुखी हो? तब उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। बोले पुत्र वृद्ध हो गए, तुम अभी तक युवान कैसे? बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने विश्वरूपिणी। आप युवान कैसे हुई? बोले कि हम लोग सब जगह भ्रमण किए, उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गताम, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। भक्ति कहती मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, सब लोग इधर ध्यान दो, मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, पली बड़ी
कर्नाटका में, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में रही, और गुर्जरे जीर्णताम गतः। गुजरात में जाकर के जीर्ण का सीधा अर्थ तो कहा जाए तो मैं वृद्ध हो गई, लेकिन इसका वास्तविक भाव क्या है? गुजरात में आपको लगता है कि भक्ति वृद्ध है? खूब है वहां के लोगों में भक्ति। नाथद्वारा में जाओगे तो आपको सब गुजराती मिलेंगे, वहां पर सब गुजरात से ही आते हैं। वहां की भक्ति वृद्ध नहीं है, तो फिर यहां पर जीर्णताम गतः है, ये भाव क्यों कहा गया? तो वृद्धता का एक गुण होता है, क्या? अनुभव। घर में हम कोई भी काम करते हैं तो क्या कहा जाता है? पहले दादाजी से पूछ लो, नाना जी से पूछ लो, अम्मा से पूछ लो, नानी से पूछ लो। क्यों? बोले वो वृद्ध हैं, अनुभवी हैं। मानो भक्ति महारानी कह रही है कि मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ में, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी रही, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी हूं, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात जाके मैं बहुत अनुभवी हो गई। इसलिए गुजरात के भक्तों का अनुभव विलक्षण होता है। हर घर में चले जाओ, हमारे यहां पर हाय हेलो गुड मॉर्निंग शुरू हो गया वृंदावन तक में, लेकिन गुजरात में भी आज भी जाओ, जय श्री कृष्ण, सब लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भक्ति अनुभवी है। इस प्रकार भक्ति महारानी का पूरा भाव बताया गया। नारद जी महाराज से उसने कहा कि इस कलयुग को नष्ट कर दीजिए, इस कलयुग की वजह से ही मेरे पुत्र वृद्ध हुए हैं। नारद जी महाराज कहने लगे, कलयुग में दोष बहुत हैं देवी, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम् विष्णुरात् स्थापित्वा कलिजानां सुखाय च। एको गुणः खलु निहन्ति समस्त दोषान। सब लोग सावधानी से सुनो। मानव के अंदर एक श्रेष्ठ गुण का जन्म ले ले, एक श्रेष्ठ गुण आ जाए तो उसके सारे दोषों को दूर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन एक दूषित दुर्गुण हृदय में हो तो सारे सद्गुण भी छुप जाते हैं। नीम का पेड़ भले ही कड़वा है, उसका